अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें। लेट अस वेल स्टार्ट विद टुडे। आज का हमारा लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसकी बेस के ऊपर हमारा सारा हेड एंड नेक बेस करता है। क्योंकि आज हमने स्टार्ट लेना है क्रेनियल नर्व्स का। और क्रेनियल नर्व्स, यू ऑल नो इट वेल, कि दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली। और क्रेनियल नर्व्स में एक चीज़ जो समझने की है कि वो ये है कि अगर आपको इसकी बेसिस नहीं ना पता, तो आपको इसकी स्पेशलिटी ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपसे पिक नहीं होंगे, किसी भी सूरत नहीं होंगे। और ये रूल है मेडिसिन का। मेडिसिन हो या कोई भी कोई रेलेवेंट फील्ड हो, तो उसके अंदर देखिए, याद रखिएगा कि जब भी आपको बेसिस ऑफ समथिंग नहीं पता ना, तो आप उसकी स्पेशलिटी पे कभी भी नहीं जा सकते। चले भी जाते हैं तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जो है वो आपकी उस तरह से नहीं होती। अब जहां तक बात है क्रेनियल नर्व्स की, आपको पता ही है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। और वो हर तरीके से आती हैं आपके, उसके अंदर आपके स्पेशल सेंसेस भी कवर होंगे, आपकी बहुत सारे और फंक्शनैलिटीज भी देखी जाएंगी। तो ये एक ऐसा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसके अंदर हम क्रेनियल नर्व्स की तमाम चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। और आगे चलेंगे। 60 लोग हो गए हैं, तो मेरा ख्याल है अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, क्रेनियल नर्व्स को अंडरस्टैंड करने के लिए मेरी एक बात याद रखिएगा। हमारी बॉडी में जितनी भी नर्व्स हैं वो दो किस्मों की होती हैं। कौन सी दो किस्मों की होती हैं बताइए, एनीवन? सेंसरी मोटर? सेंसरी और मोटर। यही जवाब आना था, जो कि बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है। देखिए, मुझे पता था। सोमैटिक। हाँ, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। अब इसमें से भी जो बेसिक नर्व्स हैं वो सोमैटिक हैं, ऑटोनॉमिक फ्यू हैं, चंद एक हैं। सोमैटिक नर्व्स वो हैं जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल वाली हैं, हमारे कॉन्शियस सिस्टम्स को कंट्रोल कर रही हैं, जिसमें जनरल सेंसरी और मोटर आती हैं। नॉट सेंसरी एंड मोटर, आई सेड जनरल सेंसरी एंड मोटर। इन दोनों बातों में फर्क है। जनरल सेंसरी नर्व्स वो होती हैं जो कि हमारी तमाम जनरल सेंसेशंस को परसीव करती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल टच, पेन, टेम्परेचर, वाइब्रेशन, प्रेशर, इचिंग, टिकलिंग, सेक्सुअल सेंसेशंस, हीट, वार्मथ, कोल्ड। ये सारी चीजें, ये सारी सेंसेशंस कौन सी हैं? जनरल सेंसेशंस। एक और टाइप ऑफ सेंसेशंस भी होती है जिन्हें हम कहते हैं स्पेशल सेंसेशंस। वो सिर्फ हमारे हेड एंड नेक में रिलेटेड है। विजन है, स्मेल है जिसे हम ऑल्फेक्शन, ऑप्टिक्स, वेस्ट कॉक्लियर नर्व है जो कि हमारी हेयरिंग के लिए है, टेस्ट है, एंड इवन वेस्टिबुलर नर्व है जो कि बैलेंसिंग की है। ये स्पेशल सेंसेशन है, ये सिर्फ हमारे हेड एंड नेक में है। तो जो हमारी एक्चुअली सोमैटिक नर्व्स हैं वो दो किस्मों की हैं। एक वो जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से अराइज करती हैं, एक वो जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से अराइज करती हैं, उन्हें हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। एंड दे आर ऑफ 31 पेयर्स। 31 पेयर्स हैं किसके? हमारे स्पाइनल सोमैटिक नर्व्स के। और वो 31 पेयर्स कैसे बनते हैं? 8 सर्वाइकल होती हैं, 8 सर्वाइकल हैं, 12 थोरेसिक हैं, 8 + 12 = 20, 5 लंबर, 5 सेक्रल, 30 एंड 1 कॉक्सिजियल। तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है सारी की सारी सोमैटिक नर्व्स की, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट करती हैं। और इन्हें हम स्पाइनल नर्व्स का नाम जान देते हैं और उसी नाम से हम जानते हैं। ये सारी बाय डेफिनेशन जनरल सेंसरी और मोटर होती हैं। इनके अंदर कोई और फंक्शन नहीं होता। इसके अलावा हमारी जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो भी सोमैटिक नर्व्स हैं, वो भी सोमैटिक नर्व्स ही हैं। और वो कितने पेयर्स हैं? 12 पेयर्स। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्लोमोटर, कॉक्लियर, trigeminal, abducent, facial, vestibulocochlear, glossopharyngeal, vagus, accessory and hypoglossal। ये 12 नर्व्स हैं। इनके नाम मैं आपको सारे बता भी दूंगा, लिख भी देंगे। ये सारी 12 नर्व्स हैं, ये भी सोमैटिक हैं। बट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? और इस डिफरेंस के लिए ही हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे। और यहाँ पे स्टार्ट लेने के लिए मैं अपना स्क्रीन शेयर एक स्टार्ट करता हूँ, जहाँ से मैं आपको इन चीज़ों की डिटेल्स में इंशाल्लाह लेके जाता हूँ। वी हैव 64 पीपल एट द मोमेंट। अभी भी कुछ लोग कम हैं। वेल, आई डो नॉट नो व्हाई। कुछ के तो मैसेज आए हुए थे। ओके, उधर भी जाने से पहले मैं आप लोगों को एक और चीज दिखाता हूं पहले। स्पाइनल कॉर्ड, बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल नर्व जो है ना, उसका एक बेसिक ओरिएंटेशन अगर आपके पास हो ना, तो हम आराम से इसको आगे लेके चलेंगे। देखिए, स्पाइनल कॉर्ड में हमारे पास दो एरियाज होते हैं। एक सेंट्रल एरिया है जिसे हम क्या कहते थे? ग्रे मैटर, जो कि हॉर्स शू शेप था, आपने सुना हमेशा से। हॉर्स शू से शेप जो है आपका ग्रे मैटर होता है सेंटर में। और उसको अगर मैं कहूं तो मैं आपको इधर हाँ, ये भी उनके लिए। इट, प्लीज म्यूट योर माइक्स। मैं उसका फिगर एक ढूंढ रहा हूँ, एंड आई एम रियली नॉट श्योर मैंने वो कहाँ रख दिया है।
बहरहाल एटलस से दिखा देता हूँ आपको, एटलस से कर लेते हैं, एटलस से दिखा देता हूँ। देखिए जी, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जो ग्रे मैटर है उसमें यूजुअली टू हॉर्न्स, बच्चे यूजुअली Toma यूजुअली टू हॉर्न्स होते हैं। एक वेंट्रल हॉर्न है और एक डॉर्सल हॉर्न है। मैंने यूजुअली क्यों कहा? पूरे स्पाइनल कॉर्ड में सिर्फ दो हॉर्न्स नहीं होते, मैनी टाइम्स देयर इज अ लैटरल हॉर्न आल्सो। वो लैटरल हॉर्न क्या करता है? लैटरल हॉर्न T1 से लेके L2 तक होता है और वो सिंपैथेटिक होता है। ग्रे मैटर में एक लैटरल हॉर्न भी होता है एट टाइम्स, जिसके अंदर से T1 से L2 तक होता है और वो लैटरल हॉर्न, हाँ, और वो T1 से लेके L2 तक होता है और वो लैटरल हॉर्न है, वो सिंपैथेटिक सप्लाई को कैरी करता है। जबकि जो वेंट्रल हॉर्न और डॉर्सल हॉर्न है वो हमेशा जनरल सेंसरी या मोटर होता है। ये देखिए, ये मैं आपको बताता हूँ। जो डॉर्सल हॉर्न है वो जनरल सेंसरी है, जो वेंट्रल हॉर्न है वो हमेशा क्या होता है बताइए? मोटर होता है। ये एक बहुत खूबसूरत क्रॉस सेक्शन है और ये ऐन मुमकिन है कि इसका जो लेवल है वो तकरीबन कोई थोरेसिक लेवल है या फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा का लेवल है। व्हाट्स द रीजन? मैंने कैसे ये कमेंट किया कि ये थोरेसिक या लंबर लेवल? हार्ट शेप्ड वर्टिब्रा। ओके, एक तो वर्टिब्रा का शेप हार्ट है, वेरी गुड। और दूसरा देखिए, इसके अंदर आपको एक लैटरल हॉर्न नजर आ रहा है, ये देख रहे हैं? lateral horn नजर आ रहा है। And I have requested all of you, please do not write on the screen and do not unmute your mics at least for today. For God's sake, don't do it. Okay. अब ये देखिए, ये lateral horn है, इसका मतलब क्या है? ये T1 से लेके L2 का कुछ सेक्शन है। अब ये जो आगे की तरफ हॉर्न है, ये कौन सा होगा? वेंट्रल हॉर्न। ये जो पीछे की तरफ है जो लंबा सा, यू कैन जस्ट सी इट, दिस इज द डॉर्सल हॉर्न। वेंट्रल हॉर्न मैंने आपको क्या बताया, हमेशा क्या होगा? T1 cell motor response. Ventral horn will always be motor. So we can just label it here. We can just label it here. और इसका एक हम स्पेशल कलर रख लेते हैं, हम इसको ब्लू कलर में कर लेते हैं, ventral horn, and this is always what? motor. और इसको हम लेबल भी कर देते हैं। जस्ट अ सेकेंड, विल यूज द कलर है ब्लैक वन। ये देखिए, ये जो है दिस इज द वेंट्रल हॉर्न। क्रॉस हो गया, कोई बात नहीं। और ये वाला जो हॉर्न है ये कौन सा है? ऑब्वियसली बताइए, ये Dorsal. Dorsal. और डॉर्सल हॉर्न का हम कोई कलर भी चेंज कर लेते हैं, इसको हम रेड कलर में लिख लेते हैं। और डॉर्सल हॉर्न क्या मैंने बोला बाय डिफॉल्ट क्या होता है? इट्स ऑलवेज Sensory. जनरल Sensory. सेंसरी। देखिए, अब आप लोगों को ये फर्क समझ आने चाहिए। मैंने आपको जब ये बात बताई है तो अब आपका सेंसरी कहना बनता नहीं है, जनरल सेंसरी। अब देखिए, वेंट्रल हॉर्न से जो नर्व फाइबर निकलता है उसे कहते हैं वेंट्रल रूट। एंड व्हाट शुड बी वेंट्रल रूट? उसका क्या फंक्शन होना चाहिए? ऑब्वियसली इट शुड बी कैरिंग मोटर Motor. मोटर फंक्शंस। Motor. तो ये वेंट्रल रूट के आगे भी हम ब्रैकेट में एम लिख देते हैं ब्लू कलर में, टू डिफरेंशिएट कि हमारी जो फंक्शनैलिटी है वो किस कलर में आ रही है। और जो डॉर्सल हॉर्न होता है उससे जो रूट निकलती है, इट शुड बी नोन एज द डॉर्सल रूट। Dorsal root. एंड डॉर्सल रूट शुड ऑलवेज बी जनरल General sensory. जनरल सेंसरी। ओके, अब ये दोनों चीजें मिलके आती हैं आगे और एक नर्व बनाती है जिसे हम क्या कहते हैं? स्पाइनल नर्व। और जो स्पाइनल नर्व है बाय डिफॉल्ट इसका क्या फंक्शन होना चाहिए? इसका फंक्शन होना चाहिए मिक्स्ड। और इसको हम इसीलिए मूव कलर में लिख देते हैं कि जैसे हम ब्लू और रेड को मिक्स करते हैं तो वी गेट अ पर्पल टाइप कलर। तो हम इसको मोटर एंड जनरल General sensory. जनरल सेंसरी। स्पाइनल नर्व इज ऑलवेज मोटर एंड जनरल सेंसरी। उसके बाद ये जो स्पाइनल नर्व होती है ये दो डिविजन में सप्लाई होती डिवाइड होती है। एक बड़ा डिवीजन जिसे कहते हैं वेंट्रल रैमस, ये लिखा हुआ, और एक पीछे की तरफ छोटा होता है, इसे कहते हैं डॉर्सल रैमस। एंड बाय डिफॉल्ट इट शुड बी अंडरस्टूड कि ये भी क्या होना चाहिए? मोटर एंड Sensory motor. General sensory motor. मोटर एंड जनरल सेंसरी। और जो डॉर्सल रैमस है वो भी क्या होना चाहिए? मोटर एंड जनरल सेंसरी, बिकॉज इन दोनों के अंदर फाइबर्स मिक्स्ड आ रहे हैं। सही है। अब जो इसका जो वेंट्रल रैमस है ये बड़ा होता है, ये घूम के आगे आ जाता है lateral abdominal wall, thoracic wall, even the lateral part of the posterior thoracic and abdominal wall, gluteal region, इस सबको posteriorly भी laterally, lateral भी
और एंटीरियरली भी, सारी जगहों पे सप्लाई कौन देता है? वेंट्रल रैमस। ये यूं घूम के आगे आ जाता है। एंड इवन इन द लिम्ब्स, इवन इन द फ्रंट ऑफ द नेक, इन सारी जगहों पे कौन सप्लाई देता है हमारा जनरल सेंसरी और मोटर सप्लाई? द वेंट्रल रैमस। जबकि जो प्री वर्टिब्रल रीजन होता है ना, छोटा सा, ये जैसे देखें ये वर्टिब्रा के साथ है, ये वाली मसल्स इन्हें प्री वर्टिब्रल मसल्स कहेंगे। इनको ये जो होता है ये डॉर्सल रैमस सप्लाई करता है, क्योंकि यू कैन जस्ट अप्रिशिएट इट। ये दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है, एक मीडियल ब्रांच होती है जो कि सेंसरी होती है, और एक लैटरल ब्रांच होती है जो कि मोटर होती है। ये सेंसरी ब्रांच, ये देखो, ये स्किन तक आ गई और ये स्किन की सेंसेशंस कैरी करेगी सिर्फ वर्टिब्रल रीजन के साथ साथ वाले एरिया से। एंड दिस लैटरल ब्रांच which is motor, in fact it will give motor supply to the muscles of the prevertebral region. सही है? आर यू क्लियर बाय नाउ? कोई कंफ्यूजन? यस सर। सर ये वेंट्रल रेमस की सप्लाई दोबारा काइंडली बताइएगा। इस जगह को छोड़ के, वर्टिब्रा के इर्द गिर्द वाली मसल्स और स्किन को छोड़ के तमाम बॉडी वॉल्स की जो सप्लाई है वो किसकी है? पास, वेंट्रल के पास। अब वेंट्रल उसके अंदर, रेमस। उसके अंदर बैक ऑफ द बॉडी, डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी के लैटरल एस्पेक्ट्स भी आ जाते हैं, लैटरल बॉडी वॉल्स भी आ जाती हैं, वेंट्रल बॉडी वॉल्स भी आ जाती हैं, एंड इवन द लिम्स भी आ जाती हैं, एंड इवन द फ्रंट ऑफ द नेक एंड साइड्स ऑफ द नेक भी आ जाती है। ठीक है? जैसे जी सर। जैसे मैं आपको बता देता हूं, लोअर आपने पढ़ा नेक में सर्वाइकल प्लेक्सस, एंसा सर्विकैलिस, ये दोनों प्लेक्सस, सर्वाइकल प्लेक्सस इज अ सेंसरी नर्व प्लेक्सस, आगे पढ़ेंगे हम, आगे वैसे भी बता रहा हूं, और एंसा सर्विकैलिस इज अ मोटर नर्व प्लेक्सस। ये दोनों नेक के एरियाज को सप्लाई करते हैं और इवन शोल्डर्स तक भी सप्लाई करता है सर्वाइकल प्लेक्सस। ये दोनों कहां से बनते हैं? वेंट्रल रेमाइस से। ठीक है? जो एंसा सर्विकैलिस है वो C1-2-3 से बनता है, जबकि जो सर्वाइकल प्लेक्सस है वो C2-3-4 से बनता है। इसी तरह आपने देखा ब्रेकियल प्लेक्सस, वो अपर लिम्ब की मसल्स को मोटर सप्लाई देता है और स्किन को जनरल सेंसरी सप्लाई देता है। उसकी जो रूट वैल्यूज हैं C5-6-7-8-T1 है, और वो बनता कहां से है? वेंट्रल रेमाइस से। इसी वेंट्रल तरह रेमस। हमारी जो इंटरकोस्टल नर्व्स हैं जो सारी की सारी थोरैक्स को सप्लाई कर रही हैं, वेंट्रल रेमाइस से बनती है। आइलियोहेपिगैस्ट्रिक, आइलियोइंग्वाइनल, ये सारी एब्डोमेन की नर्व्स वेंट्रल रेमाइस से। लंबर प्लेक्सस, सेक्रल प्लेक्सस जो लोअर लिम्स को जा रहा है, वो सारा वेंट्रल वेंट्रल रेमस। रेमाइस से, जिसके अंदर आपकी ऑब्चुरेटर नर्व आ गई, शार्टिक नर्व आ गई, फेमोरल नर्व आ गई, ये सारे वेंट्रल वेंट्रल रेमस से बनते हैं। डॉर्सल रेमस सिर्फ और सिर्फ पीछे का छोटा सा एरिया, दैट्स ऑल। आई गेस इट्स क्लियर नाउ। जी सर, थैंक यू। एनी कंफ्यूजन फर्दर? ओके, असल में ये कॉन्सेप्ट देना बहुत जरूरी था, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हेड एंड नेक। क्रेनियल नर्व्स को हमने आज स्टार्ट करना था, लेकिन हम एक्चुअली स्पाइनल नर्व को एक ओरिएंटेशन समझ के फिर हम जाएंगे क्रेनियल नर्व पे। अब मेरी बातों को जरा अब आपने समझना, इसके अंदर कुछ एक दो मिसालें भी मैं दूंगा जो कि लोकल हमारी लाइफ के अंदर से एग्जांपल्स हैं, उधर से हमें ये बात समझ आएगी। आप लोगों ने कभी देखा कि जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो क्रेनियल कैविटी के अंदर से ओरिजिनेट करती हैं? बहुत आसान बात है, हमें पता ही है। अब क्रेनियल कैविटी के अंदर कौन कौन से ब्रेन और एसोसिएटेड सिस्टम्स के पार्ट्स हैं, या सीएनएस के कौन कौन से पार्ट्स हैं जिधर से क्रेनियल नर्व्स ओरिजिनेट कर सकती हैं? वैसे तो ब्रेन, क्रेनियल कैविटी के अंदर बहुत सारी टाइप्स ऑफ ब्रेन्स हैं। इसके अंदर बेसल गैंग्लिया भी हैं, आपका लिम्बिक सिस्टम भी है, बहुत कुछ है, सेरिबेलम भी है। लेकिन हमारी जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो सिर्फ दो पार्ट से राइज करती हैं, या सेरेब्रल कॉर्टेक्स से या ब्रेन स्टेम से। सेरेब्रल कॉर्टेक्स या उसके नीचे लगी हुई कौन? ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम। इसके अलावा कहीं से भी हमारी कोई क्रेनियल नर्व ओरिजिनेट नहीं करती। जो फर्स्ट टू क्रेनियल नर्व्स हैं, olfactory and optic, they arise from the cerebral cortex directly. They arise from the cerebral cortex directly. However, the remaining cranial nerves, थर्ड से लेके 12 तक, यानी कि oculomotor से लेके hypoglossal तक, ये सारी की सारी ओरिजिनेट करती है हमारे ब्रेन स्टेम से। ठीक हो गया? अब सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर क्या ग्रे मैटर होना चाहिए, सेल बॉडीज होनी चाहिए? यस सर। ऑब्वियसली होनी चाहिए। ये देखो ना, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी ग्रे मैटर था, तो हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में भी तो ग्रे मैटर होगा। तो क्योंकि सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर की बहुत हाई क्वांटिटी ऑलरेडी मौजूद है, तो किसी डेजिग्नेटेड एरिया के ग्रे मैटर से पहली दो क्रेनियल नर्व्स निकल जाती हैं, एमर्ज कर जाती हैं, क्योंकि वो ग्रे मैटर, उस ग्रे मैटर में उनके न्यूक्लियाई पड़े हैं। ग्रे मैटर इज एक्चुअली कलेक्शन ऑफ न्यूक्लियाई और सेल बॉडीज।
जबकि जो व्हाइट मैटर होता है वो माइलिनेटेड शीट्स के फाइबर्स होते हैं, जो कि यूजुअली असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स होते हैं। इसकी मैं डिटेल्स में जाऊंगा, अभी परेशान ना हो आप। तो हर क्रेनियल नर्व को निकलने के लिए या इमर्ज करने के लिए क्या चीज की रिक्वायरमेंट थी? इधर से हमने क्या देखा? ग्रे मैटर चाहिए था, क्योंकि ग्रे मैटर ही तो वो सब्सटेंस था जहां पे न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, जहां से कि कोई नर्व ओरिजिनेट कर सकती है। डू यू एग्री विद मी? यस सर। अब देखें, और मैंने कहा पहली दो क्रेनियल नर्व सेरेब्रल कॉर्टेक्स से निकलती हैं और उसके पास अपना ग्रे मैटर है, तो ऑब्वियसली उनके भी इमर्ज होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं होगा। अब मसला बन जाता है ब्रेन स्टेम का। ब्रेन स्टेम में से कितनी क्रेनियल नर्व्स निकलनी थी? एग्जैक्टली 10, 5 + 5, थर्ड से लेकर 12 तक। अब ब्रेन स्टेम में जरा गौर से समझिएगा, जैसे जैसे स्पाइनल कॉर्ड ऊपर चला जाता है तो ब्रेन स्टेम का लोएस्ट पार्ट शुरू होता है। व्हाट्स द लोएस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम? मेडला, मेडला ऑब्लोंगेटा। मेडला से ऊपर पॉन्स, पॉन्स से ऊपर मिड ब्रेन। ये तीन पार्ट्स है हमारे ब्रेन स्टेम के। मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं है कि स्पाइनल कॉर्ड इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द ब्रेन स्टेम, क्योंकि असल ब्रेन तो ये है, स्पाइनल कॉर्ड इसकी कंटिन्यूएशन है। लेकिन समझाने के लिए मैं आपको कह रहा हूं कि स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर ब्रेन स्टेम है, मैं नीचे से ऊपर बता रहा हूं आपको, उसके पीछे एक रीजन है। वो रीजन ये है कि ये देखिए स्पाइनल कॉर्ड में क्या सारे का सारा ग्रे मैटर एक इकट्ठे एक स्टैक्ड तरीके से पड़ा हुआ है, कंपाइल्ड पड़ा हुआ है। जी सर। जी सर। जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर आ जाता है मेडला, ये ग्रे मैटर की जो कंपैक्टनेस है ये खत्म हो जाती है, खत्म होती जाती है, और ग्रे मैटर छोटे छोटे आइसोलेटेड मैसेज में टूटने लग जाता है और साइडों में बिखरने लग जाता है। जस्ट लाइक फायरवर्क्स, आपने देखा वो चलाते ही नीचे से सीधा वो लाइट की रे ऊपर जाती है और ऊपर जाके वो बर्स्ट होकर बहुत छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है। इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड में से यूं ग्रे मैटर सीधा ऊपर जाता है और जैसे जैसे वो ब्रेन स्टेम में जाता जाता है ये डिस्पर्स होने लग जाता है और छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है। सो एक्चुअली in the brainstem, the gray matter is not present in a solid block in the center. Rather, it is dispersed in small fragments of gray matter, and those fragments are known as nuclei. न्यूक्लियर। Those fragments are known as nuclei. और वही न्यूक्लियाई होंगे जो के ओरिजिन देंगे हमारी किसी भी क्रेनियल नर्व को। स्पाइनल कॉर्ड में ओरिजिन कहां से आ रहा था? ग्रे मैटर से। और ग्रे मैटर कंपैक्ट था, एच शेप था, और उसके हॉर्न से निकल रही थी को नर्व्स। सही है। लेकिन जैसे जैसे हम ब्रेन स्टेम में चले गए तो ब्रेन स्टेम में ये ग्रे मैटर क्या हो गया? डिस्पर्स हो गया, इधर उधर फैल गया है, और वो छोटे छोटे जो आइसोलेटेड मैसेज हैं, दे विल बी नोन एज न्यूक्लियाई। और क्रेनियल नर्व्स फिर ओरिजिनेट कहां से करेंगी? न्यूक्लियाई से। यहां तक आपको बात समझ आ गई? जी सर। Okay, now let me show you a figure. Let me show you a few figures, rather not a single figure, a few figures, जिधर से आपको कुछ चीजें समझ आएंगी। And yet again I'll say please do not get panicked or worried. ये वो चीजें हैं जो अंडर ग्रेजुएशन में हम करते हैं। आपको इधर आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आई विल प्रेफर टू शो यू, आई लाइक टू शो यू पीपल। देखिए आपको एक फिगर नजर आ रहा होगा, इसका नाम पढ़िए, मेडला। मेडला का कौन सा लेवल? लोअर। लोअर लेवल। यानी कि ये वो पार्ट ऑफ मेडला ऑब्लोंगेटा है जो बिल्कुल इन कांटेक्ट विद द स्पाइनल कॉर्ड है, या वेरी नियर टू द स्पाइनल कॉर्ड है। यहाँ पे देखिए जो ग्रे मैटर, ये जो ब्लैक कलर में मैंने बनाया हुआ है, ये खासा मिलता जुलता है स्पाइनल कॉर्ड से। कैन यू अप्रिशिएट इट? यस सर। जी क्योंकि इसमें सर। देखो मैंने क्या लिखा है, सेंट्रल ग्रे मैटर। अब इससे ऊपर वाला लेवल क्या आएगा? मिड लेवल ऑफ मेडला। मेडला ऑब्लोंगेटा मिडल लेवल सेंसरी डिकस्टेशन का लेवल है। यहाँ पे देखें ग्रे मैटर कितना रह गया? थोड़ा रह गया। जी। और ये यस देखो सर। न्यूक्लिया इधर उधर फैलना शुरू हो गए। एंड ये देखिए एक न्यूक्लियस नजर आ रहा है, न्यूक्लियस ऑफ द स्पाइनल ट्रैक्ट। अच्छा, अब इसके बाद हम जाएंगे उससे भी ऊपर, अपर मेडला के लेवल पे। दिस फिगर, अपर लेवल ऑफ मेडला ऑब्लोंगेटा। कैन यू सी अ सेंट्रल ग्रे मैटर हेयर? यस सर। कहाँ है? नहीं देख सकते आप, कोई ग्रे मैटर नहीं है, कोई लेबल देखें। There is सर no, ये जो नहीं, इट्स मीडियल लेमनिस्कस, ये सेंसरी ट्रैक्ट है। डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कस सिस्टम है, ये एक्चुअली असेंडिंग ट्रैक्ट है, ये व्हाइट मैटर के फाइबर्स हैं, बनाया हुआ ब्लैक कलर में जरूर है, इट्स नॉट ग्रे मैटर। ये देखिए अब यहाँ पे आपको कुछ डॉट्स नजर आ रहे हैं, ग्रीन, ये येलो, ये ब्राउन, ये ब्लू,
ये सारे क्या है, न्यूक्लिया। लेबल पढ़िए, डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, ट्रैक्टर सॉलिटेरियस, न्यूक्लियस एम्बिगुअस, हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस, ये तमाम क्रेनियल नर्व्स के न्यूक्लिया हैं। और इधर से ये क्या चीजें निकल रही हैं आगे की तरफ, दिस इज द वेगस, cranial nerves. दिस इज द हाइपोग्लॉसल नर्व, द 10th नर्व, द 12th नर्व। कुछ नर्व्स मैंने यहाँ पे दिखा दी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सेंट्रल अपीयरेंस ऑफ ग्रे मैटर खत्म हो गई है और वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, और उन छोटे छोटे पार्ट्स का नाम न्यूक्लियाई है, और उन न्यूक्लियाई से फाइबर्स लेके नर्व्स अराइज कर रही हैं। ठीक है। अब मैं आपको एक और जी बात सर. बताऊं यहाँ पे, वेगस नर्व जो है ना, मैं सिर्फ बाय द वे बता रहा हूं आपको, आगे ये बातें सारी डिटेल में डिस्कस होंगी। वेगस नर्व इज वन ऑफ द 2 क्रेनियल नर्व जिसके पास 4 फंक्शंस होते हैं, वो भी मैं बताऊंगा अभी आपको सारा कुछ। तो ये देखिए, ये जो मैंने वेगस नर्व निकाली, इसके अंदर मैंने 3 न्यूक्लिया एटलीस्ट यहाँ पे शो किए हैं। डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस नर्व जो कि इसका पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एम्बिगुअस जो कि इसका स्पेशल सेंसरी न्यूक्लियस है, सॉरी मोटर न्यूक्लियस है, और ये ट्रैक्टर सॉलिटेरियस जो कि इसका स्पेशल सेंसरी न्यूक्लियस है फॉर टेस्ट। और इसके अंदर जो जनरल सेंसरी फाइबर्स आते हैं वो यहाँ से आते हैं, स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व से। सो येट अगेन, जितने फंक्शन होंगे किसी क्रेनियल नर्व के पास, उतने ही उसके पास न्यूक्लियाई होने चाहिए इन जनरल सिचुएशंस। तो ये बात भी आगे आपको समझ आएगी, लेकिन मैं इसी चीज को पहले पूरा कर लूं। अब देखिए, इससे ऊपर कौन सा लेवल आएगा, लोअर पॉन्स आना चाहिए, बताइए। जी सर. Yes, sir. अब ये देखिए जी, अब मैं अगली स्लाइड खोल देता हूं आप लोगों को। देखिए इसके ऊपर लेबल पड़े, लोअर लेवल ऑफ पॉन्स, अगेन नो सेंट्रल ग्रे मैटर, रादर कुछ न्यूक्लिया है। यहां से कौन सी नर्व निकल रही है, एब्ड्यूसन नर्व, 6th नर्व। ये कौन सी जा रही है, फेशियल नर्व, 7th नर्व। ठीक है ना। इसी तरह जैसे हम मजीद ऊपर चलते जाएंगे, अपर लेवल ऑफ पॉन्स में चले जाते हैं हम, तो इसके अंदर देखें अब 5th नर्व आ गई, ये ट्राइजेमिनल नर्व और उसके न्यूक्लिया आ गए, सेंट्रल ग्रे मैटर बिल्कुल खत्म हो गया। एंड व्हेन वी गेट इवन मोर अबव, तो ये देखें लोअर मिड ब्रेन आ गया, क्योंकि पॉन से ऊपर कौन था, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन का लोअर लेवल, इंफीरियर कॉलिकुलस वाला। यहां से जो न्यूक्लिया पड़े हुए इधर से राइज कर रही है कौन सी नर्व, 4th नर्व, द ओनली क्रेनियल नर्व व्हिच इमर्जेस ऑन द डॉर्सल एस्पेक्ट। फिर इससे भी अगर हम ऊपर चले जाएंगे तो हमें कौन सी नर्व मिल जाएगी, ये देखें, दिस इज द Third nerve. थर्ड नर्व, और उसके Third. न्यूक्लिया। तो बेसिकली ये जो सारी कहानी मैंने आपको दिखाई है, इसको आपने याद अभी नहीं करना ना, इसको इस तरह से याद रखना है। ये अंडर ग्रेजुएशन के सब पॉइंट्स हैं, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं ये याद रखनी बातें। लेकिन जो चीज़ मैं समझाने की कोशिश की है वो ये की है कि एज वी गो अबव, द ग्रे मैटर स्कैटर्स एंड अ लॉट ऑफ न्यूक्लिया आर फॉर्म्ड इन द ब्रेन स्टेम, एंड दे विल बी गिविंग स्पेशल फंक्शंस, एनी फंक्शन टू द क्रेनियल नर्व्स। अब यहाँ पे आके मैं आप लोगों को 2-3 बातें बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने समझनी है। स्पाइनल नर्व में कितने फंक्शन थे, जो कि 31 पेयर्स थी, उनमें कितने दो. फंक्शन होते थे, दो. दो। By General default there sensory. were only 2 functions, motor and general sensory. There is no spinal nerve which has any more functions, इससे ज्यादा फंक्शन स्पाइनल नर्व्स में नहीं होते। अच्छा, या इससे कम भी नहीं होते। जबकि जो हायर कमांड होती है उसके पास कोई चीज तो एक्स्ट्रा होनी चाहिए। जैसे मैं अक्सर कहता हूं, जब आप किसी अच्छी जगह पे पहुंच जाते हैं, अच्छी जगह से मुराद किसी भी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, किसी हायर अथॉरिटी की पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, तो आपके पास 2 चीजें आती हैं, एक हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक All मल्टीपल ऑप्शन। functions. ऑप्शंस भी बढ़ जाती हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ऑब्वियसली बढ़ जाती हैं। Other. ठीक है ना। जैसे देयर इज अ सेइंग, नो एवरी लंच हैज अ कॉस्ट। आप जो भी चीज को अचीव करते हैं तो उसके पीछे उसके आपको उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। एंड डॉक्टर रोहेफा प्लीज म्यूट योर माइक, आई विल नॉट से फॉर द नेक्स्ट टाइम नाउ, I've requested you people for a lot of times already. Okay. अब देखिए, क्रेनियल नर्व्स जहां पे ऊंची नर्व्स हैं उनके पास 4 फंक्शंस हो सकते हैं, लेकिन अथॉरिटी भी ज्यादा है, तो वो उनको ऑप्शन दे दी जाती है कि आप चारों करें या एक कर लें। जैसे हमारे अभी हाँ आप देखते हैं प्रोफेसर हजरात, कई हैं बहुत अच्छे भी हैं, आई रियली अप्रिशिएट देम, बट मैनी आर लाइक, ना वो ओपीडी करते हैं, ना वो राउंड करते हैं, ना वो लेक्चर्स लेते हैं, ना वो 3rd ईयर 4th ईयर फाइनल ईयर को पढ़ाते हैं, दे जस्ट कम सिट एंड गो। अथॉरिटी भी है तो अय्याशी भी कर रहे हैं, बट इट्स वेरी रॉन्ग। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी स्पेसिफिक पर्सन, बट एक्चुअली इट हैपेंस, वी हैव सीन इट। तो क्रेनियल नर्व्स के पास भी ये अल्लाह ताला ने लिबर्टी दे दी। हर क्रेनियल नर्व के पास 4 फंक्शंस नहीं होते,
4 फंक्शंस की ऑप्शन होती है, लेकिन कुछ नर्व्स के पास एक फंक्शन है, किसी के पास 2 हैं, किसी के पास 3 है, किसी के पास 4 है। मैं सिर्फ अभी बोलूंगा, आपने परेशान नहीं होना। ऑल्फैक्टरी नर्व के पास सिर्फ एक ही फंक्शन है, और वो है सेंस ऑफ स्मेल। और सेंस ऑफ स्मेल किस किस्म का फंक्शन है? स्पेशल स्पेशल सेंस। और वो 4 फंक्शंस बहरहाल कौन से हो सकते हैं ये भी बता दूं। 2 तो वही स्पाइनल नर्व्स वाले, मोटर या जनरल सेंसरी। तीसरा फंक्शन आ जाता है स्पेशल सेंसरी, और चौथा फंक्शन आ जाता है पैरासिम्पैथेटिक। कौन सा आता है? पैरासिम्पैथेटिक। सो स्पेशल सेंसरी, जनरल सेंसरी, मोटर एंड पैरासिम्पैथेटिक। फर्स्ट नर्व जिसका मैंने अभी आपको बोला, olfactory nerve, it's special sensory and has only one function। ये सारा आपको टेबल मिल जाएगा, अभी परेशान ना हो, सिर्फ सुन लें। सेकंड क्रेनियल नर्व, ऑप्टिक नर्व, विजन की नर्व है, एक ही फंक्शन है, और वो क्या फंक्शन है? स्पेशल सेंसरी फंक्शन। स्पेशल सेंसेस। अच्छा, थर्ड नर्व ऑक्लोमोटर नर्व, 2 फंक्शंस, मोटर भी है, पैरासिम्पैथेटिक भी है। मोटर फंक्शंस एक्स्ट्राओकुलर मसल्स को हैं, और पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन उसका कंस्ट्रिक्टर प्यूपिल मसल को है। तो 2 फंक्शंस हो गए। फोर्थ नर्व कॉक्लियर नर्व, एक ही फंक्शन, मोटर है। फिफ्थ नर्व मिक्स्ड नर्व है, मोटर भी है, जनरल सेंसरी भी है, ट्राइजैमिनल नर्व। सिक्स्थ नर्व प्योरली मोटर। सेवंथ नर्व जिसका नाम क्या है? फेशियल, द फेमस फेशियल नर्व, 3 फंक्शंस। स्पेशल सेंसरी भी है, टेस्ट कैरी करती है एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग से। पैरासिम्पैथेटिक भी है, लैक्रिमल ग्लैंड को और सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल साइवरी ग्लैंड्स को पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई भी देती है। एंड मोटर तो है ही है, फेशियल एक्सप्रेशंस की मसल्स को। 3 फंक्शंस हो गए। एट्थ नर्व वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, 2 फंक्शंस, और दोनों कौन से? स्पेशल सेंसरी। वेस्टिबुलर फंक्शन इज फॉर बैलेंसिंग, कॉक्लियर फंक्शन इज फॉर hearing। 2 स्पेशल सेंसरी फंक्शंस। नाउ नाइन्थ नर्व, ऑल 4 फंक्शंस, ग्लॉसोफ्रेंजियल, सारे फंक्शंस हैं, टेस्ट भी कैरी करती है, यानी कि स्पेशल सेंसेस फ्रॉम पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ द टंग। मोटर भी है टू अ सिंगल मसल, स्टाइलोफ्रेंजियस। सेंसरी भी है, फ्रेंजियल प्लेक्सस बनाती है जो कि पैलेट से, और इवन वो कैरोटिड ब्रांच ऑफ ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व जो कि सेंसरी होती थी कैरोटिड साइनस और कैरोटिड बॉडी को, सेंसरी भी है। और पैरासिम्पैथेटिक भी है, ऑप्टिक गैंग्लियन के थ्रू टू द पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। चारों फंक्शंस हो गए। इस तरह वेगस नर्व, 4 फंक्शंस, पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग से, लेरिंक्स के अपर पार्ट से, एपिग्लॉटिस से, फेरिंक्स से टेस्ट कैरी करती है, स्पेशल सेंसरी फंक्शन। मोटर भी है, लेरिंक्स की मसल्स को, याद है क्रिकोथायरॉइड मसल को सुपीरियर लेरिंजियल नर्व सप्लाई करती थी, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व बाकी सारी इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ लेरिंग्स को सप्लाई जी करती थी। सर। किसकी ब्रांचेस थी? वेगस की थी। वेगस की। फिर उसके बाद ये सेंसरी भी है, इनसाइड ऑफ द लेरिंग्स को, इंटरनल लेरिंजियल, रिकरेंट लेरिंजियल। फिर पैरासिम्पैथेटिक भी है, थोरैसिक विस्ट्रास को, हार्ट को, लंग्स को, ट्रेकिया, ब्रोंकाई को, फोरगट और मिडगट को, ट्रांसवर्स कोलॉन के प्रॉक्सिमल 2/3 तक जाती है। चारों फंक्शन। 11th नर्व प्योरली मोटर, एक्सेसरी नर्व, 2 मसल्स को सप्लाई करती है, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड एंड ट्रेपीजियस। 12th नर्व प्योरली मोटर, मसल्स ऑफ द टंग को सप्लाई करती है, इंट्रिंसिक भी एज वेल एज एक्सट्रिंसिक एक्सेप्ट पैलेटोग्लॉसस, जिसको सप्लाई करती थी 10th नर्व। बहरहाल ये एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने देने की कोशिश की आपको, सिर्फ ये समझाने के लिए कि क्रेनियल नर्व्स के पास 1 से लेके 4 फंक्शंस हो सकते हैं। अक्सर क्रेनियल नर्व्स के पास 1-2 फंक्शन ही है, 1-1 वाली हैं, ज्यादातर 1-2 वाली हैं, 1-3 वाली है, 2-4 वाली है। तो 4 फंक्शंस भी हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी। बहुत कम प्रोफेसर हजरात होते हैं जो अपने सारे काम करते हैं, वरना वो अपनी मर्जी का केस ही करने आते हैं अगर सर्जरी की हो तो। ठीक है, वेल इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन है तो ऐसी। सर आप जैसे जैसे मूव करते हैं वैसे वैसे आवाज आपकी आहिस्ता और तेज होती रहती है। कोई बात नहीं, लीव दिस पॉइंट। आपको आवाज आ रही है ना, दैट्स इंपॉर्टेंट। ये हल्की हल्की फिर हो जाती। आपकी तरफ मसला होगा, बाकी किसी को इशू आ रहा है? नो सर। नो सर। नो सर। वेल इट्स समथिंग ऑन योर साइड। ओके, अब जी आगे चलते हैं। आगे चलें तो हम इसको आगे लेके चलें। हाँ, अब मैं अब आप लोगों को एक स्क्रीन शेयर करूंगा, जिसको अगेन आई विल रिक्वेस्ट, डोंट बी पैनिक्ड, डोंट बी वरीड। इसके अंदर मैं आप लोगों को, आप इसको डोंट डू इट अगेन, डोंट डू इट अगेन। अब ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा फिगर है जो कि आपको महसूस होगा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन ये आज हमारे लिए एक बहुत अच्छी एक ओरिएंटेशन मिलेगी इससे इंशाल्लाह। देखिए,
सबसे पहली तो बात ये कि जो है ना, सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे मैंने पहले सारे नाम लिख दिए सारी क्रेनियल नर्व्स के, जो कि 12 पेयर्स थे। olfactory, optic, oculomotor, trochlear, trigeminal, abducent, facial, vestibular, cochlear, glossopharyngeal, vagus, accessory and hypoglossal। अब मेरी एक बात यहाँ पे आगे जाने से पहले सुन लीजिएगा, पहले फिर इसके अंदर घुसिएगा, पहले मेरी बातें सुन लें। जो दो क्रेनियल नर्व्स हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स से निकलती थी, यानी कि पहली दो ऑल्फैक्टरी एंड ऑप्टिक, उनको कोई न्यूक्लियस नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी कहां से इमर्ज कर रही हैं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स से। तो वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में वैसे ही वाफिर मिकदार होती है ग्रे मैटर की, उसका न्यूक्लियस नहीं होगा, रादर उसका एरिया ऑफ ग्रे मैटर होगा जहां से वो नर्व इमर्ज करेगी। क्योंकि सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर की कलेक्शन को न्यूक्लियस का नाम नहीं दिया जाता। न्यूक्लियस का नाम बाय डेफिनेशन डेजिग्नेटेड किस जगह के लिए था? सिर्फ ब्रेन स्टेम के लिए। ब्रेन स्टेम। Ten. सो इसीलिए देखिए मैंने ये क्या लिखा कि ऑल्फैक्टरी नर्व किस जगह से अराइज करी? टेम्पोरल लोब से। और टेम्पोरल लोब में जहां पे इस वक्त ग्रे मैटर पड़ा है, दैट एरिया इज नोन एज the amygdaloid body. Amygdaloid body. While the second cranial nerve, which is the optic nerve, it is coming from an area of the cerebral cortex, which is in the occipital lobe, and that area is actually around the sulcus, which is known as the famous calcarine sulcus। बिल्कुल पीछे को पड़ा होता है। तो इसलिए इसका हमने कोई न्यूक्लियस ना लिखा ना बोला, बल्कि रादर हमने इसका क्या कहा? इसके एरियाज हैं। ठीक हो गया। अब अगली बात यह है कि जो बाकी जितनी भी क्रेनियल नर्व्स हैं, उन सब ने किसी ना किसी न्यूक्लियस से आना है, और वो किसी ना किसी ब्रेन स्टेम के एरियाज में पड़े हुए होंगे। और वो न्यूक्लियाई के बारे में दो बातें, एक तो वो तकरीबन उस लेवल पे होंगे जहां से वो नर्व इमर्ज करती है, और दूसरी बात, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज द सेम एज द नंबर ऑफ फंक्शंस। जैसे मैंने आपको कहा था कि थर्ड नर्व के कितने फंक्शंस बताए थे अभी मैंने आपको? दो, मोटर और Parasympathetic. तो थर्ड क्रेनियल नर्व के कितने न्यूक्लियाई होने चाहिए आइडियली? दो. एक मोटर न्यूक्लियस होना चाहिए और एक पैरासिम्पैथेटिक। फोर्थ नर्व के मैंने आपको बताए थे एक ही फंक्शन, तो एक ही न्यूक्लियस। फिफ्थ नर्व के दो फंक्शंस, दो न्यूक्लियस। दिस इज द जनरल रूल विद अ सिंगल एक्सेप्शन। वो एक्सेप्शन एट्थ नर्व में आएगी और वो मैं बता दूंगा। एक ये बात याद रखिए। दूसरी बात ये, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस नर्व के पास जितने फंक्शंस हैं उतने ही न्यूक्लियाई होते हैं। जो दूसरी चीज आप लोगों ने याद रखनी है वो ये रखनी है कि मेनी टाइम्स अ न्यूक्लियस कैन बी शेयर्ड। जैसे दो नर्व्स बहुत करीब करीब से निकल रही हैं और उन सबके अंदर एक कॉमन फंक्शन है, जैसे फर्ज करते हैं, वैसे ट्रू एग्जांपल दे रहा हूं, 9th 10th एंड 11th नर्व मेडुला से निकलती हैं और तीनों के पास मोटर फंक्शन है। 9th और 10th के पास और फंक्शंस भी हैं, 11th के पास सिर्फ मोटर फंक्शन है। तो तीनों की तीनों अपना न्यूक्लियस शेयर कर लेती हैं, जिसका नाम न्यूक्लियस एम्बिगुअस है। मोटर न्यूक्लियस है, तीनों शेयर कर रही हैं। टेस्ट के लिए तीन नर्व्स है हमारे पास, 7th 9th एंड 10th, और तीनों की तीनों टेस्ट के लिए एक न्यूक्लियस को शेयर करती हैं, उसका नाम है सॉलिटरी ट्रैक्ट न्यूक्लियस, द फेमस ट्रैक्टर सॉलिटेरियस। So you can just say that usually the number of nuclei is equal to the number of functions with a single exception of the eighth nerve, while many times the nuclei can be shared as well. Are you clear by now? किसी का कुछ सवाल है तो पूछ लें ताकि मैं फिर आगे चलूं। जी सर, क्लियर है। Clear है sir. We have 67 people at the moment. I need more answers. Clear, sir. Clear है sir. क्लियर है सर। Okay. Now, अब देखिए, अब मेरी एक बात याद रखना, यहां पे एक तो इसके अंदर मैंने एक एडिशन करनी है। वो एडिशन ये है, पॉन्स एंड मेडुला, 7th नर्व के जो न्यूक्लियाई, ये जो अब जो रेड में कॉलम है ना, ये जो रेड वाला कॉलम है, ये मैंने उसके न्यूक्लियाई की लोकेशन लिखी है। हर क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियस की लोकेशंस जो है वो मैंने किस कलर में लिखी हुई है? रेड में। फर्स्ट नर्व का न्यूक्लियस नहीं होगा, उसका एरिया है। सेकंड नर्व का भी न्यूक्लियस नहीं होगा, उसका एरिया है। ऑब्वियस सी बात है। अपर मिड ब्रेन से जो नर्व निकलती है वो ऑक्यूलोमोटर है, तो उसका न्यूक्लियस भी कहां पे होगा? मिड ब्रेन के कौन से लेवल पे? इधर हम ऐड कर लेते हैं, अपर मिड ब्रेन में। और जो फोर्थ नर्व है उसके नीचे से निकलती है, तो ऑब्वियसली वी कैन जस्ट ऐड हियर कि इसका जो न्यूक्लियस का लेवल है वो कहां होगा? लोअर मिड ब्रेन में। ट्राइजेमिनल नर्व का न्यूक्लियस पॉन्स में है, फिफ्थ का, सिक्स्थ का भी न्यूक्लियस पॉन्स में है। 7th नर्व के 3 न्यूक्लियाई हैं, एक आधा ऊपर इसमें आता है पॉन्स में, बाकी
मेडला में। 8th नर्व के भी न्यूक्लियस पोंटोमेडलरी जंक्शन पे, इसलिए पॉन्स एंड मेडला दोनों में आते हैं। ग्लॉसोफ्रिंजियल, वेगस, एक्सेसरी और हाइपोग्लॉसल, इन सब के न्यूक्लियाई का लेवल क्या लिखा मैंने, मेडला ऑब्लोंगेटा। वाइल इधर अगर हम आगे चलें तो आगे जब हम जाते हैं तो ये देखिए कि यहाँ पे मैंने एक और चीज ऐड कर दी है जो आपको शायद थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही हो कि ये स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से आ गया। तो यहाँ पे जो नए लोग हैं उनको मैं बता दूं कि जो हमारी एक्सेसरी नर्व होती है, इट ओरिजिनेट्स एज टू रूट्स, वन इज अ क्रेनियल रूट, वन इज अ स्पाइनल रूट। जो क्रेनियल रूट है उसका लेवल ऑफ न्यूक्लियस मेडला है, जबकि the spinal root arises from the gray matter of the C1, 2, 3, 4 and 5 segments of spinal cord. So इसलिए इसकी दो रूट्स होती हैं, इसलिए इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड हमने ऐड किया है। अगर कोई मुझसे पर्सनली पूछे, जो कोई पूछेगा नहीं, ऑब्वियसली आई डू नॉट मैटर कि एक्सेसरी नर्व किस किस्म की नर्व है, तो मेरी ये कोशिश होगी कि मैं ये कहूं कि ये क्रेनियल नर्व नहीं बनती। वो इंशाल्लाह जिंदगी बखैर मैं आपको आगे प्रूव करूंगा कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, लेकिन अभी वो टाइम नहीं है। However, यहां तक अगर आपको बात समझ आ गई है तो मुझे बताइए, सही है? Yes, sir. Clear है सर, आगे ये सर। सर C1 to C5 ये रिपीट कर दें। अच्छा जी, ओके जी। कुछ रिपीट करूं मैं, कुछ कह रही कोई, किसी ने कहा रिपीट करने का? नहीं सर, ये बस C1 to C5 स्पाइनल कॉर्ड थोड़ा मतलब मिस हो गया, वो सिग्नल इश्यूज। प्लीज बी स्पेसिफिक इन टॉकिंग, प्लीज डोंट डू इट। अच्छा आगे चलते हैं। अब देखिए, अब बात यह है कि जो न्यूक्लियस है उनका तो एक लेवल है, लेकिन लाजमी नहीं है कि जो लेवल ऑफ न्यूक्लियस हो उसी लेवल से क्रेनियल नर्व एमर्ज भी करे। ये बात जरा गौर से समझिएगा। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। ऑक्यूलोमोटर नर्व का लेवल ऑफ न्यूक्लियस क्या था, मिड ब्रेन, और वो एमर्ज, ये जो ब्लू में मैंने कॉलम बनाया ये मैंने लिखा है पॉइंट ऑफ एमर्जेंस फ्रॉम द ब्रेन स्टेम। पहली दो को तो हमने लिफ्ट नहीं करवानी क्योंकि वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से आ रही है डायरेक्टली। मिड ब्रेन वाली जो नर्व है वो ऑक्यूलोमोटर नर्व है और ट्रॉक्लियर है, और फॉर्चुनेटली या बाय चांस यू कैन से कि वो निकल भी कहां से ही रही है, उनका पॉइंट ऑफ इमरजेंस भी क्या है, मिड ब्रेन ही है। जो थर्ड नर्व है वो अपर लेवल ऑफ मिड ब्रेन से निकलती है और वेंट्रल सर्फेस से निकलती है। जो फोर्थ नर्व है वो लोअर लेवल ऑफ मिड ब्रेन से निकलती है और किस साइड से निकलती है, डॉर्सली, एंड इट इज द डॉर्सल nerve which emerges from the brain stem on the dorsal aspect। ये बात याद रखिएगा। फिफ्थ नर्व का लेवल ऑफ न्यूक्लियाई भी क्या लिखा हमने, पॉन्स, और उसकी एमरजेंस भी हमने क्या बताई, पॉन्स, लेकिन ऑन द लैटरल एंट्रोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ द पॉन्स। अब जो सिक्स्थ नर्व है इसका न्यूक्लियस पॉन्स में था, सेवंथ और एट्थ के न्यूक्लियस पॉन्स और मेडला दोनों में थे, लेकिन इनका पॉइंट ऑफ एमरजेंस जो है वो डिफरेंट है, पोंटोमेडलरी जंक्शन। तीनों कहां से निकल रही है, पोंटोमेडलरी जंक्शन। पॉन्स और मेडला के दरमियान में एक स्लिट लाइक स्पेस होता है, उसे हम कहते हैं पोंटोमेडलरी जंक्शन, लेकिन ये यूं पड़ी होती हैं। अगर हम राइट साइड पे देखें और इस तरह से लेफ्ट साइड पे, सबसे मीडियल नर्व होती है सिक्स्थ, उसके लैटरल होती है सेवंथ, सबसे लैटरल होती है कौन सी, एट्थ। इसे मैंने एक येलो एरो से ऐड कर दिया, फ्रॉम मीडियल टू लैटरल। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, ये मैं आपको भी दिखाता हूं फिगर में भी, डोंट वरी। 9, 10th, 11th ये निकलती है मेडला से, लैटरल टू द ऑलिव्स। हमारे मेडला के आगे ना 4 प्रोजेक्शंस है, पिरामिड्स, ऑलिव्स एंड पिरामिड्स एंड ऑलिव्स। वो कैसे पड़ी होती हैं? फॉर एन एग्जांपल, जस्ट इमेजिन दिस हैंड एज द एंटीरियर सरफेस ऑफ द मेडला। जो लैटरल टू स्वेलिंग्स हैं वो ऑलिव्स हैं, जो मीडियल टू स्वेलिंग्स हैं वो क्या हैं, पिरामिड्स हैं। ऑलिव्स, पिरामिड्स, पिरामिड्स एंड ऑलिव्स, OPPO, द फून, ओपो, उससे याद रखिएगा। तो ये जो पहली 3 नर्व्स हैं वो लैटरल टू ऑलिव्स इमर्ज करती हैं इस तरह से, जैसे ये 3 फिंगर्स मैंने आपको रखी। जो सबसे ऊपर वाली है वो कौन सी है, 10th नर्व, सॉरी 9th नर्व, उसके नीचे वाली 10th और उसके नीचे वाली 11th। जबकि 12th जो है वो बिटवीन पिरामिड्स एंड ऑलिव्स इमर्ज करती है। तो यही देखिए, ये ऑलिव्स था, ये पिरामिड्स था, तो 12th नर्व इधर से निकलेगी, यूं सेंटर से, दरमियान में से इनके, और इसका जो लेवल होता है वो 10th नर्व का लेवल होता है। 12th नर्व बिटवीन पिरामिड्स एंड ऑलिव्स इमर्ज करती है ब्रेन स्टेम से, और इसका लेवल क्या है, एट द लेवल ऑफ विच नर्व, 10th नर्व। आप लोग ना इसका एक स्क्रीनशॉट रखें, या इस चीज को, एटलीस्ट इस चीज को याद रखें, जो ब्लू कॉलम है इसको थोड़ा सा ज़हन में रखें, नहीं तो मैं आपको साथ साथ दिखाता भी। अगेन आई विल बी सेइंग कि डोंट गेट कंफ्यूज्ड और डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड और परेशान ना हो।
मैं अभी आपको सारा कुछ दिखा देता हूं और समझा देता हूं. इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स वेरी इजी, और मैं इसको प्रूव करूंगा कि ये आसान है. लेट अस सी इन दिस फिगर. ये एक बहुत सादा सा फिगर है, ये एक बहुत सादा सा फिगर है, और मैं इसको आराम आराम से आपको दिखाता हूं. बी वेरी फोकस्ड हियर. ये ऑप्टिक नर्व्स हैं, ये ऑल्फैक्टरी नर्व्स हैं. ये तो ब्रेन स्टेम से निकल रही है ना, 1 और 2, सॉरी नॉट ब्रेन स्टेम, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, तो इसको तो हम छोड़ देते हैं. ये देखिए, ये जो एरिया पड़ा है ना, ये पॉन्स है. ये जो पड़ा है ये क्या है? मेडला. बेस ऑफ ब्रेन को हम देख रहे हैं. पॉन्स के ऊपर यहां पे अंदर ग्रूव में कौन सा एरिया ऑफ ब्रेन स्टेम होना चाहिए था? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन. मिड ब्रेन के आगे से ये जो नर्व निकल रही है, ये वाली, ये देखें कौन सी होनी चाहिए? थर्ड। थर्ड नर्व. तो ये देखो, ये जो रेड लाइन गई, ये आई को गई, और इसने क्या लिखा है इसको? कौन सी नर्व है ये? ऑक्यूलोमोटर. और जो पीछे से घूम के आ रही है, जो उसके बारे में मैंने अभी कहा, द ओनली क्रेनियल नर्व व्हिच इमर्जेस फ्रॉम द ब्रेन स्टेम ऑन द डॉर्सल एस्पेक्ट इज फोर्थ। फोर्थ ट्रॉक्लियर नर्व. ये आई, तो इसका लेबल अगर आप पढ़ें तो ये क्या लिखा हुआ है? द ट्रॉक्लियर नर्व, जो कि सुपीरियर ऑब्लिक मसल को सप्लाई करती थी, एक ही मसल को सप्लाई करती है. फिर फिफ्थ नर्व, जो मैंने आपको कहा था कि पॉन्स के एंट्रोलैटरली निकलती है, ये पड़ी फिफ्थ नर्व, ऑफ्थैल्मिक मैक्सिलरी मैंडिबुलर डिवीजन वाली ट्राइजेमिनल नर्व. ये सारी कौन सी है? फिफ्थ नर्व. फिर ये देखें, ये जो स्लिट लाइक स्पेस है, व्हाट इज दिस? दिस शुड बी नोन एज व्हाट? द Pontomedullary junction। ये सबसे मीडियल कौन सी नर्व निकल रही है? देखिए, सिक्स्थ नर्व. ये देखिए, ये गई ऊपर, और ये किसको सप्लाई कर रही है? लैटरल रेक्टस मसल को, सिक्स्थ नर्व. फिर पोंटोमेडलरी जंक्शन के लैटरली कौन सी नर्व होनी चाहिए? सिक्स्थ के बाद सेवंथ, फेशियल नर्व. उसके बाद कौन सी होनी चाहिए? एट्थ नर्व, वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व. देखा, समझ आया? और अब ये देखो, ये आपका आ गया मेडला. मेडला की जो लैटरल प्रोजेक्शंस हैं, ये क्या कहलाई थी? ऑलिव्स. और ये जो सेंट्रल प्रोजेक्शंस थी, ये क्या कहलाई थी? पायरामिड्स. तो लैटरल टू ऑलिव्स ऊपर से नीचे, नाइन्थ नर्व, 10th नर्व, 11th नर्व. कैन यू अप्रिशिएट इट? ये सबसे ऊपर वाली नाइन्थ ग्लॉसोफरेंजियल, ये उससे नीचे वाली 10th द वेगस, उसके नीचे वाली 11th द एक्सेसरी. और इसके अंदर ये देखो, ये नीचे से भी फाइबर्स आ रहे हैं. कहां से आ रहे हैं ये? स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल रूट आ गई. ठीक है. और ये बिटवीन द पिरामिड्स एंड ऑलिव्स, ये कौन सी नर्व है? 12th नर्व, हाइपोग्लॉसल. और इसका जो लेवल मैंने अभी आपको क्या बताया था, तकरीबन किसका लेवल होता है? I guess you understood it. I hope so. If now if you have a question, you may please ask. But keep the question a bit small. अब पूछिए, किसको कंफ्यूजन है? No one. Honestly, no one. सर थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ काइंडली रिपीट कर दें। थर्ड फोर्थ का क्या रिपीट कर दूं हफ्सा? थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ के सर जो आपने ओरिजिन बताया है ना, वो थोड़ा सा रिपीट कर दें। पॉइंट ऑफ इमरजेंस. थर्ड नर्व मिड ब्रेन से वेंट्रली निकलती है. ये देखिए, ये यहां पे उसी फिगर में आते हैं ना. देखिए, थर्ड नर्व मिड ब्रेन के वेंट्रली निकल रही है, फोर्थ नर्व मिड ब्रेन के डॉर्सली निकल रही है, फिफ्थ नर्व पॉन्स के लैटरली निकल रही है. ऐसे ही है. अब ये देखो, अब मैं आपको यहां पे दिखा भी देता हूं. ये थर्ड नर्व मिड ब्रेन के आगे से आ रही है, ये फोर्थ वो पीछे से घूमती हुई आगे आ रही है, फिफ्थ पॉन्स के लैटरल पड़ी है. क्वाइट सिंपल एंड क्वाइट ऑब्वियस, आई कैन से. चलें आगे. यस सर। यस सर। आज का लेक्चर अगर आपको समझ आएगा तो ही आपको क्रेनियल नर्व समझ आएंगी, वरना नहीं आएंगी. इसीलिए मैं कह रहा हूं, बी वेरी कंसंट्रेटेड. अब मैं चलता हूं उसी फिगर पे वापस. इस फिगर पे वापस जाके मैं अब आप लोगों को एक और कॉलम ऐड कर देता हूं, जो कि बेस ऑफ स्कल का टॉपिक है. लेकिन जस्ट फॉर योर रिविजन, आई हैव आल्सो एडेड हियर द ओपनिंग्स ऑफ एमर्जेंस फ्रॉम द बेस ऑफ स्कल. से निकल के किस ओपनिंग से जाती है? ऑल्फैक्टरी नर्व क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ एथमॉइड से जाती थी, एंड इट वाज द ओनली क्रेनियल नर्व जो कि एंटीरियर क्रेनियल फोसा से गुजरती थी. जिनका ये लेक्चर मिस्ड है, डोंट वरी, यू विल गेट इट. अभी समझ लें, बेशक ना भी आपको समझ आए तो परेशान होने की बात नहीं है, ये रिपीट हो जाएगा. फर्स्ट नर्व कहां से निकलती है? क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ एथमॉइड से एंटीरियर क्रेनियल फोसा में.
सेकंड से लेके सिक्स्थ नर्व तक अगली जो 5 क्रेनियल नर्व्स हैं मिडिल क्रेनियल फोसा में होती हैं, सेकंड ऑप्टिक कैनाल से जाती है, थर्ड फोर्थ सिक्स्थ, और फर्स्ट के फिफ्थ नर्व यानी कि ट्राइजेमिनल का जो फर्स्ट डिवीजन था यानी कि ऑफ्थैल्मिक नर्व, ऑफ्थैल्मिक डिवीजन, उसकी 3 ब्रांचेस होती थी, लैक्रिमल, फ्रंटल एंड नेजोसिलरी। ये सारी किधर से जाती हैं? सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से। मैक्सिलरी डिवीजन यानी कि फिफ्थ का सेकंड डिवीजन फोरामेन रोटंडम से। मैंडिबुलर डिवीजन फोरामेन ओवेल से जाता था। इसके बाद वाली जितनी 12 नर्व्स हैं, सॉरी 6 नर्व्स हैं, 7 टू लेके 12, दे ऑल emerge from the exit from the posterior cranial fossa. 7th और 8th internal acoustic meatus, 9th, 10th and 11th jugular foramen, 12th nerve hypoglossal canal. So this point can be missed at this very moment. So don't worry, ये आगे इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। इसको हमने डिटेल में सारा कुछ देख रहा है। तो ये एक ओवरव्यू लेक्चर है आज का। इसके अंदर बहुत सारी चीजें और नॉलेज ऐसा होगा जो आपको ऐसा लगेगा कि बॉम्बार्ड हो रहा है आपके सरों पे, लेकिन आपने इस चीज को बिल्कुल भी अपने सर पे सवार नहीं करना। विद एवरी क्रेनियल नर्व इन द कमिंग डेज वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दीज थिंग्स अगेन एंड अगेन, सो डोंट यू एवर वरी, ठीक है? सो जस्ट रिलैक्स। अब मैं आता हूं उन फंक्शंस पे जिनका जिक्र मैंने अभी पहले किया था, और मैंने आपसे कहा था कि आपने याद रखना है कि 4 फंक्शंस हो सकते हैं, लेकिन लाजमी नहीं है कि हर क्रेनियल नर्व के पास 4 ही हों। किसी के पास 1 होगा, किसी के पास 2 होंगे, किसी के पास 3 होंगे, किसी के पास चारों भी होंगे। पहली दोनों में क्या लिखा? SS इज फॉर नॉट फॉर स्क्रीनशॉट, रादर फॉर Special Special sensory. Special sensory. M is for motor, PS is for parasympathetic and GS is for general. General sensory. ओके, पहली नर्व। अब देखो इसके अंदर ना बच्चों ने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, सम से मैरी मनी बट माय ब्रदर सेज बिग ब्रेन्स मैटर मोस्ट। आप लोगों ने भी सुना ही होगा। Yes, sir. लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये तरीका ना याद रखने का अच्छा नहीं है। उसके पीछे रीजन पता है क्या है? इसके अंदर सम से मैरी मनी, सम एस इज फॉर सेंसरी, एस इज फॉर सेंसरी। अब वो सेंसरी जनरल सेंसरी भी हो सकता है और स्पेशल सेंसरी। Special sensory. तो रटा भी मारे और फजूल तरीके का एक निमोनिक याद करके भी करे तो भी उसका फायदा नहीं। और फिर इसके अंदर पैरासिम्पैथेटिक को भी आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे, और सेंसरी को भी जनरल सेंसरी और स्पेशल सेंसरी में डिफरेंशिएट नहीं कर रहे। सो मैं इसको याद रखने का एक तरीका बताता हूं आपको। एक तो आप लोगों ने बचपन से रटा मारा हुआ कि 4 क्रेनियल नर्व्स हैव पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई। वो कौन सी थी? 3, 7, 9, 10, 3, 7, 9, 10। ये तो आपको याद है? Yes, sir. यस, याद है ना? तो देखिए हम यहाँ पे लिखते जाते हैं। पैरासिम्पैथेटिक कौन सी थी? 3, 7, 9 एंड 10। 10. अब देखिए स्पेशल सेंसरी को हमने किस कलर में लिखा है जी? डार्क ग्रीन में। हम इधर ही ऐड कर लेते हैं। अब मैं आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूं। स्पेशल सेंसरी नर्व्स काफी सारी हैं। अब ये ना मैं रादर ये कहूंगा कि वो उन फॉर्मूलाज को याद रखने की बजाय इस तरीके से याद रखिएगा। 3, 7, 9, 10 वो थी। 1, 2, 7, 8, 9 एंड 10 ये है। 1, 2, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 7, 8, 9, 10। जस्ट से फॉर अ फ्यू टाइम्स यू विल रिमेंबर इट। 1, 2, 7, 8, 9, 10 कौन सी हैं? Special sensory. स्पेशल सेंसरी। जनरल सेंसरी सिर्फ 3 है। जनरल सेंसरी सिर्फ 3 है, 3, 9 एंड 10। लेट मी चेंज द कलर। यहां पे लिख देते हैं हम। जनरल सेंसरी कितनी है मैंने बताया आपको? 3, 5, 9, 10। और मोटर जनाब बहुत सारी है। 1, 2 और 8 को छोड़ के सारी मोटर है। 1, 2 एंड 8 को छोड़ के सारी मोटर है। इसको आप कैसे याद रख लेंगे? ऑल एक्सेप्ट 1, 2 एंड 8। ऑल आर मोटर एक्सेप्ट 1, 2 एंड 8। अब ये देखिए इस तरीके से अगर आप याद रखेंगे ना तो आपके लिए याद रखना आसान होगा और आपकी कोई चीज मिस नहीं होगी, क्योंकि वो जो फॉर्मूला है वो बहुत डेफिशिएंट है। हमने भी फर्स्ट ईयर में सुना था, हमारे सीनियर्स ने भी कहा था कि यार यूं याद कर लो, और मैंने उसी वक्त रियलाइज कर लिया था कि ये फॉर्मूला बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपका डिफरेंस बाकी जनरल सेंसरी और मोटर का नहीं बनता। तो पैरासिम्पैथेटिक 3, 7, 9, 10, स्पेशल सेंसरी 1, 2, 7, 8, 9, 10, जनरल सेंसरी 5, 9, 10, 9, 10 हर जगह आ रही है देखें, और मोटर ऑल एक्सेप्ट 1, 2 एंड 8। इस तरह से याद रखेंगे, आपके लिए एग्जाम्स में भी फायदा होगा और आपका नॉलेज भी पूरा
पूरा हो जाएगा। ठीक है, सही है, समझ आ गई आपको? Yes, sir. Yes, sir. नाउ Yes, sir. अब ये देखिए, ये यहां पे हमने अब इसके नंबर ऑफ फंक्शंस लिख दिए, वो हमने यहाँ पे अलग से भी बॉक्स में लिख लिए। अब इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पे आ जाए। क्या पहली नर्व का न्यूक्लियस होना चाहिए? नहीं, उसका सेंटर होना चाहिए, और वो एमेग्डालाइट बॉडी है टेम्पोरल लोब में। क्या दूसरी नर्व का सेंटर न्यूक्लियस होना चाहिए? अगेन एन आंसर ऑफ नो, इसका सेंटर होना चाहिए, और वो कहां पे है? कैल्कराइन सल्कस में। थर्ड नर्व देखिए, इसके कितने न्यूक्लियाई थे? 2, क्योंकि 2 फंक्शंस। 2. फोर्थ का कितना फंक्शन है? 1। कितना न्यूक्लियस लिखा? 1। Eight. 2 functions, 2 nuclei. 1 function, 1 nucleus. 3 functions, 3 nuclei. 2 functions, 6 nuclei. This was the exception I just told you. The number of nuclei is equal to the number of functions except one nerve, and that was the 8th nerve. मैंने अभी बोली थी कि इसके functions कितने? स्पेशल सेंसरी 2। कौन कौन से स्पेशल सेंसरी फंक्शंस हैं इसके? बैलेंसिंग, hearing, And hearing. vestibular function and cochlear function। और 4 वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई हैं, जबकि कॉक्लियर कितने हैं? 2। 2। एंड नाउ 9th nerve 4 functions, 4 nuclei. 10th nerve 4 functions, 4 nuclei. 11th nerve 1 function, 1 nucleus. and 12th nerve 1 function, 1 nucleus। इसके 2 नजर आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इसके अंदर जाता एक है, और इस चीज को मैं अभी एलैबोरेट या एक्सप्लेन नहीं करना पसंद करूंगा। ये मैं इंशाल्लाह जब मैं 11th nerve पढ़ाऊंगा तो ये उसमें ही बताऊंगा। प्रैक्टिकली 11th nerve का एक ही न्यूक्लियस है, और वो ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से आता है। ऊपर वाला सिर्फ ये फाइबर्स लेती है, लेकिन ये खुद नहीं सप्लाई करती, ये 10th nerve में दे देती है, और उसकी रिकरेंट लेरेंजियल और फ्रिंजियल ब्रांचेस में उसके फाइबर्स चले जाते हैं। सो ये इंशाल्लाह 11th nerve जब मैं आपको एसएससी पढ़ाऊंगा ना डिटेल में आगे आने वाले दिनों में, तो ये बात आपको तब समझ आ जाएगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस बाय नाउ? सर सर 4, 6 और 11, 12 प्योरली मोटर है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए जस्ट आस्किंग। जी, तो वो सामने नजर आ तो रहा है आपको, ओके सर। वो तो आप कर सकते हैं ना। जी सर, थैंक यू। 4, 6, 11, 12 are purely motor, 1, 2 and 8 are purely special sensory। अब इस तरह के सवाल आप बना लें। वो तो इस ये जो 4 चीजें मैंने साइड पे लिख के दी है ना, इनको आप अगर साइड पे लिखेंगे तो आपको सब इस लाइक मैथमेटिक्स आप निकाल सकते हैं आंसर्स। अब देखिए जी, नेम्स ऑफ न्यूक्लियाई, दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। पहले हम मोटर न्यूक्लियाई की बात कर लेते हैं, और एक बॉक्स उठा लेते हैं ऑरेंज कलर का, क्योंकि हमने ऑरेंज कलर का बॉक्स दिया हुआ है मोटर को। 3rd नर्व का जो मोटर न्यूक्लियस है उसका नाम है ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस। 4th नर्व है ही प्योरली मोटर थी, उसका एक ही न्यूक्लियस था, उसका नाम था ट्रॉक्लियर न्यूक्लियस। 5th नर्व का जो मोटर न्यूक्लियस है उसका नाम है मोटर न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजैमिनल नर्व। 6th नर्व अगेन प्योरली मोटर थी, उसका न्यूक्लियस है एब्ड्यूसन न्यूक्लियस। 7th नर्व का जो मोटर न्यूक्लियस है उसका नाम है मोटर न्यूक्लियस ऑफ द 7th नर्व। कभी कभी नाम बहुत आसान होते हैं, कभी कभी थोड़े से मुश्किल होते हैं। इसका जो मोटर न्यूक्लियस है, मैंने अभी आपको बोला था कि 9th, 10th और 11th नर्व का जो मोटर फंक्शन है वो एक ही न्यूक्लियस से शेयर होता है, और उस न्यूक्लियस का क्या नाम था? न्यूक्लियस एम्बिगुअस। तो अगर आप नोटिस करें तो 1, 2 और 8 को छोड़ के हमने सारी नर्व्स के न्यूक्लियाई के नामों के अंदर कहीं ना कहीं एक ऑरेंज कलर का बॉक्स बना दिया, क्योंकि ऑरेंज बॉक्स एंड ऑरेंज कलर इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट न्यूक्लियाई? द मोटर न्यूक्लियाई। अच्छा जी, अब हम पैरासिम्पैथेटिक पे आ जाते हैं। पैरासिम्पैथेटिक हमने कितनी बताई थी जी? 3, 7, 9, 10। एडिंगर वेस्टफॉल, जिसे हम एक्सेसरी ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस भी कहते हैं, ये पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस है 3rd नर्व का। 7th नर्व का पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस है सुपीरियर सैलिवेटरी, जिसका दूसरा नाम लैक्रिमेटरी है। 9th नर्व का पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस है इंफीरियर सैलिवेटरी, और 10th नर्व का पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस है डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस। तो ये 4 बॉक्सेस हमारे आगे पैरासिम्पैथेटिक। स्पेशल सेंसरी, सॉरी जनरल सेंसरी, जनरल सेंसरी का न्यूक्लियस एक ही है, बिलीव मी, एक ही न्यूक्लियस, और वो शेयर होता है थ्रू आउट द ब्रेन स्टेम, लेकिन उसके 3 पार्ट्स होते हैं। इसे हम सेंसरी न्यूक्लियस ऑफ द 5th नर्व कहते हैं। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, मेसेनसेफलिक, प्रिंसिपल एंड स्पाइनल ट्रैक्ट। और यही जो न्यूक्लियस है, यही सेम नेम है इसका। ये 5, 9 और 10 न्यूक्लियस जो है ये सेंसरी शेयर कर रही है। हमारे पूरे ब्रेन स्टेम में जनरल सेंसरी न्यूक्लियस सिर्फ और सिर्फ कितने हैं? एक ही है, और उसका नाम क्या है? जनरल सेंसरी न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजैमिनल नर्व। लेकिन उसको शेयर कौन कौन सी नर्व्स भी कर रही हैं?
नाइन्थ और 10th भी उसको शेयर कर रहे हैं। ये बात याद रखिएगा, ये मैं आपको भी बताऊंगा, अभी दिखाऊंगा भी ये सारा कुछ। और जो बाकी जो जगह बच गई जिन पे ऊपर हमारे बॉक्सेस नहीं लगे हुए, वो कौन सी हैं? अंडरस्टूड है? वो है स्पेशल सेंसरी। ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, द स्पेशल सेंसरी न्यूक्लियस ऑफ टेस्ट। सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल एंड लैटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई किसके? बैलेंसिंग के। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कॉक्लियर, हेयरिंग का। ट्रैक्टस सॉलिटेरियस अगेन टेस्ट, ट्रैक्टस सॉलिटेरियस अगेन टेस्ट। जो बाकी दो सेंसेशंस हैं, स्पेशल सेंसेशंस, ऑल्फैक्शन एंड ऑप्टिक्स, उनका न्यूक्लियस था ही नहीं। इसलिए ये जो न्यूक्लियर, ये जो जगह हैं, ये जो एरियाज हैं, ये भी क्या होंगे एक्चुअली? कौन सा बॉक्स? स्पेशल सेंसरी आना चाहिए ना, लेकिन इनका नाम नहीं है, ये एरियाज है, न्यूक्लियाई नहीं है ना, ये एरियाज है, क्योंकि ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। सो प्लीज लेट मी नो, हैव यू अंडरस्टूड इट? Yes, sir. हाँ जी। Any one of you, I'll be more than happy to listen a question. Especially the new people. कितना आसान है आसान? It took hardly like 50 minutes. In 50 minutes मैंने ये सारा कुछ आपके सामने रख दिया, और मुझे उम्मीद है आप 60-70 लोग जो बैठे हुए हैं, आप में से किसी को भी ये चीजें इतनी आसानी से पहले नहीं आती होंगी, लेकिन इसमें अभी भी क्रैमिंग का एक एलिमेंट मौजूद है। आई नो इट। लेकिन अगर मुझे ये जुबानी याद है तो आपको भी हो सकते हैं। यू आर नो वन लेस सुपीरियर टू मी। आप भी मेरी तरह एक आम इंसान है, मैं भी आप ही की तरह एक आम इंसान हूं। अगर मुझे याद है तो आपको भी बिल्कुल ये याद हो सकते हैं। द थिंग इज, रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट। जब तक आपके परमानेंट मेमोरी में, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीजें शिफ्ट ना हो जाएं, इस शॉर्ट टर्म मेमोरी को रिवाइज करते रहा करें। और चीजें आसान है, ऑनेस्टली आसान है। एक वक्त आता है कि आप आंखें बंद करते हैं, आपको सारी नर्व सामने होती हैं। लेकिन अब मैं आप लोगों को कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा। इसका एक स्क्रीनशॉट रखें अच्छा सा अपने पास आगे आने वाले दिनों के लिए। और मैं अब आपको एक ऐसा फिगर दिखाऊंगा जो कि आपके लिए शायद आज से पहले एक नाइटमेयर होगा, लेकिन अब आप देखिएगा आपको कितना मजे का समझ आएगा। और उसके अंदर ये सारी बातें मैं आपको दिखाऊंगा, और वो फिगर कहीं और से नहीं, एक खूबसूरत किताब से निकलेगा जिसका नाम है, क्या नाम है? एटलस ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। और ये देखिए, आप लोग अभी खुद अमेज हो जाएंगे कि आपको क्या समझ आ गया आज। आई विल शो यू नाउ ये फिगर। अब आप लोगों ने, अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, परेशान नहीं होना। नहीं भी याद होता एट दिस वेरी मोमेंट, डोंट वरी, गेट इट रिवाइज्ड अगेन। अब ये देखिएगा, ब्रेन स्टेम का सबसे ऊपर वाला हिस्सा क्या होना चाहिए था? Mid brain. मिड ब्रेन। मिड ब्रेन से कौन सी दो क्रेनियल नर्व्स निकलती? Third and fourth. ऊपर से थर्ड, नीचे से फोर्थ। थर्ड नर्व के कितने न्यूक्लियाई? 2, ऑक्लोमोटर एंड एडिंगर वेस्टफॉल। ये देखें जी, ये मोटर न्यूक्लियस है जिसका नाम है ऑक्लोमोटर न्यूक्लियस, ये एक्सेसरी ऑक्लोमोटर या एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस है। इन दोनों के फाइबर्स गए आगे की तरफ, मिड ब्रेन से कौन सी नर्व निकली है? ये थर्ड नर्व। तो क्या आपको इनके न्यूक्लियाई की लोकेशन भी नजर आ गई? पॉइंट ऑफ इमर्जेंस ऑफ द नर्व भी नजर आ गई? न्यूक्लियाई के नाम भी समझ आ गए? क्या ऐसे हमने लिखे हुए थे उधर? बिल्कुल लिखे हुए थे। Yes, sir. फोर्थ नर्व, एक ही फंक्शन, एक ही न्यूक्लियस, मोटर फंक्शन, मोटर न्यूक्लियस। और वाहिद नर्व जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ ब्रेन स्टेम से निकलती थी, और निकलती कहां से थी? लोअर लेवल ऑफ मिड ब्रेन से। सब बातें बताई मैंने आपको, लिखी हुई हैं उधर। ये ट्रॉक्लियर नर्व का ट्रॉक्लियर न्यूक्लियस प्योरली मोटर, एक ही न्यूक्लियस, और ये पीछे से निकल रही है मिड ब्रेन के लेवल से, पीछे से। एंड इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल क्रेनियल नर्व्स आल्सो, ये भी याद रखिएगा। फिफ्थ नर्व मैंने क्या बताया? उसका सेंटर का लेवल क्या था? पॉन्स। और निकलती कहां से थी? लैटरल पॉन्स से। कितने फंक्शंस थे फिफ्थ नर्व में? 2, जनरल सेंसरी एंड मोटर। मोटर फंक्शन ये रेड न्यूक्लियस में पड़ा हुआ है, मोटर न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल। सेंसरी न्यूक्लियस के मैंने आपको कितने पार्ट्स बताए थे अभी? 3 principal part, mesencephalic. प्रिंसिपल, मेसेंसेफलिक, नहीं, मेसेंसेफलिक, प्रिंसिपल एंड स्पाइनल ट्रैक्ट। सीक्वेंस ये है। ये ऊपर वाला जो लंबा सा है, दिस इज द मेसेंसेफलिक न्यूक्लियस। ये जो सेंट्रल मोटा सा पड़ा है, प्रिंसिपल पार्ट ऑफ। और ये जो यू नीचे को जा रहा है, इसका लेबल भी होगा, दिखा देता हूं आपको, ये लिखा हुआ स्पाइनल ट्रैक्ट एंड स्पाइनल ट्रैक्ट न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। ये नीचे स्पाइनल कॉर्ड तक में जाता है। इधर से फाइबर्स किस में जा रहे हैं? ये ब्लू वाले सेंसरी फाइबर्स कौन सी नर्व में जा रहे हैं? ट्राइजेमिनल में।
ट्राइजेमिनल नर्व के 3 डिविजन्स थे, ऑफ्थैल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर। यहाँ पे आपको एक और चीज नजर आ रही है, ऑफ्थैल्मिक और मैक्सिलरी डिवीजन प्योरली जनरल सेंसरी है, जबकि मैंडिबुलर मिक्स्ड है। मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन को भी सप्लाई करता है, टेंसर विलाई पैलेटिनी को भी सप्लाई करता है। और कहां सप्लाई करता है बताओ? माइलोहाइड मसल को भी करता है, एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक को भी करता है, और टेंसर टिम्पराई मसल्स को भी करता है। 4 मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन के अलावा भी 4 मसल्स को करता है, जो कि लोगों को नहीं याद होती। खैर इंशाल्लाह वो मैं बताऊंगा, अभी का टॉपिक नहीं। समझ आया? यस जी सर। सर। 6 नर्व का क्या नाम था? एब्ड्यूसेंट था। उसका सेंटर कहां रखा था हमने? पॉन्स में। और उसकी इमरजेंस कहां रखी थी? पोंटोमेडलरी जंक्शन का मीडियल मोस्ट, ऐसी थी। ये यस एब्ड्यूसेंट सर। न्यूक्लियस और ये नर्व एब्ड्यूसेंट नर्व पोंटोमेडलरी जंक्शन स्लिट लाइक स्पेस सबसे मीडियली निकल रही है। 7th नर्व कितने फंक्शंस थे? 3। 3। ठीक है, और वो 3 फंक्शंस डोंट राइट ऑन द बोर्ड नाउ। 3 फंक्शंस ये देखो जी, ये निकल रही है 7th नर्व, ये रही रेड और ब्लू वाली। एक न्यूक्लियस फेशियल न्यूक्लियस जो कि मोटर है, दूसरा न्यूक्लियस ये नीचे सुपीरियर सैलिवेटरी या लैक्रिमेटरी जिसे कहते थे, और ये इसका टेस्ट वाला फाइबर कहां से आया? ये नीचे से। और ये नीचे कौन सा पड़ा हुआ है? सॉलिटरी ट्रैक्ट न्यूक्लियस। इसीलिए याद करें, मैंने 7th नर्व के न्यूक्लियाई की लोकेशन कहां लिखी थी? मैंने आपसे कहा था कि पॉन्स में भी है और मेजरली कहां है? नीचे मेडल्ला में भी है। इसीलिए देखिए दोनों जगहों से न्यूक्लिया है और निकली कहां से? पोंटोमेडलरी जंक्शन से। वेस्टिबुलर नर्व 8th नर्व, ये जो पूरा इसने गोल मचोल सा बनाया हुआ ना, ये आगे वाला ब्लू में ये एंटीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस है, जो पीछे वाला ये पोस्टीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस है। और ये जो 4 मैसेज इकट्ठे करके यूं बनाया हुआ ना, ये वाला ये जो शेप बना हुआ है, ये वेस्टिबुलर न्यूक्लियस ने इकट्ठे बना दिए। एक्चुअली ये 4 होते हैं, सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल एंड लैटरल वेस्टिबुलर, जो मैंने अभी आपको बताया। और ये भी कहां से निकल रही है? पोंटोमेडलरी जंक्शन। जंक्शन से। इसके बाद आ जाए 9th नर्व। 9th नर्व के पास कितने फंक्शंस थे? 4। उसका एक न्यूक्लियस इंफीरियर सैलिवेटरी था, पैरासिम्पैथेटिक ये रहा, एम्बिगुअस था, स्पाइनल ट्रैक्ट था, और ट्रैक्टस सॉलिटेरियस था। इन सारों से निकल के ये जो नर्व निकली, ये कौन सी है? ग्लॉसोफरेंशियल। इन्हीं 4 न्यूक्लियस से एक्सेप्ट द डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस ऐड हो जाएगा पैरासिम्पैथेटिक ये वाला। ये देखिए ना, 9th नर्व और 10th नर्व के सारे न्यूक्लियस सेम थे, सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक चेंज था। मैं आपको दिखा देता हूँ, दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखो, 9th नर्व के न्यूक्लिया का नाम और 10th का न्यूक्लिया का नाम पढ़े। सेंसरी सेम, ट्रैक्टस सॉलिटेरियस सेम, एम्बिगुअस सेम, सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस चेंज था। वो कौन सा था? डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस। इसका इंफीरियर सैलिवेटरी था, इसका डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस था। तो ये देखिए, ये रहा डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस, इसके फाइबर्स वेगस में जा रहे हैं, इंफीरियर सैलिवेटरी के फाइबर्स 9th में जा रहे हैं, बाकी सारे न्यूक्लिया शेयर हो रहे हैं। आप इस फिगर को खोल के बैठ के देखिएगा रात को, सब आसान है। 11th नर्व 2 न्यूक्लिया, ऊपर वाला एम्बिगुअस ही था, मैंने कहा था 9, 10, 11 शेयर करती है। नीचे वाली रूट जो आ रही थी वो कहां से आ रही है? स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ, जो कि C1 से C5 तक आ रहा है। और द लास्ट नॉट द लीस्ट, ये न्यूक्लियस पड़ा हुआ हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस, ये रेड वाला, इससे कौन सी नर्व निकलेगी? द हाइपोग्लॉसल नर्व। तो क्या आपको ये चीजें समझ आई हैं? आप कुछ? यस सर। और मैं आपको एक बात बताऊं कि इस फिगर में भी ये चीजें कम बनी हुई हैं, क्योंकि इसने ब्लू कलर शो किया हुआ है सेंसरी के लिए, जिसमें जनरल सेंसरी भी है और क्या भी है? स्पेशल भी है। स्पेशल भी है अगेन। और पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियाई को भी उसने अलग कलर नहीं दिया, और मोटर को रेड दिया हुआ है। तो वेल अगेन इट इज वेरी लिमिटेड सॉर्ट ऑफ अ फिगर। इवन देन मैंने आपको इसकी ज्यादा डिटेल्स बता दी। सो आई वुड बी वेरी हैप्पी टू लिसन अ फ्यू वर्ड्स और फ्यू क्वेश्चंस। ये देखो, ये एंटीरियर व्यू है। अगर आप एंटीरियर व्यू से देखना चाहें तो ये भी तमाम वही चीजें जो मैंने आपको बताई, आप इसको भी देख सकते हैं, इससे ऊपर वाला फिगर। ये देखिए, 3rd नर्व आगे से निकल रही है, 4th नर्व पीछे से निकल रही है, 5th नर्व साइडों से निकल रही है, 6th 7th 8th पोंटोमेडलरी जंक्शन, ठीक है ना, 9th 10th 11th, ये 11th आ गई। ये सारी उसने नर्व्स दिखाई हुई है। एनी कंफ्यूजन और क्वेश्चन? आज का तुम्हारा टॉपिक बहुत जल्दी हो गया यार, आई एम अमेज्ड। सर, ये जी जो पर्पल कलर शो कर रहा है मिक्स्ड फाइबर्स को, व्हाट छोड़ डज दे इस इट बात, मीन? छोड़ दे इस बात को अभी फिलहाल के लिए, उसको अभी फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए। उसने सिर्फ और सिर्फ जो है ना, इसको दिखाया है डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस को, पैरासिम्पैथेटिक है बेसिकली। ये मैं आपको इंशाल्लाह नर्व के अंदर बताऊंगा, अभी थोड़ा सा आपके लिए ना वो है ना कंफ्यूजनल हो जाएगा।
Okay. सो आज तो हमारा टॉपिक बहुत जल्दी खत्म हो गया. You सर need, बहुत ज्यादा नॉलेज बहुत कम वक्त में दिया है सर. ये Yes. बम्बार्डमेंट वाला लेक्चर था आज का. मैंने आपको पहले कहा था. Yes, पहले sir. आपको मैंने इन लेकिन तबाह सर बहुत मजा आया सर. लेकिन ये हैट्स ऑफ. अगर ये चीजें आपको समझ आ जाए ना तो आगे पूरा हेड एंड नेक इज लाइक वेरी इजी. अगर ये समझ नहीं आई, पूरा हेड एंड नेक इज लाइक अ नाइटमेयर, लाइक अ नाइटमेयर, और वो आपके लिए कंफ्यूजनल हो जाता है. चैलेंज. लास्ट बात मेरी ले लें कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना किया करें. ये चीजें बहुत आसान है. इन अ वेरी लेस टाइम वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट मेनी थिंग्स, बट बिलीव मी, यू ऑल आर अमेजिंग, यू ऑल आर सुपरनैचुरल. आयल से सुपरनैचुरल. आपके पास अल्लाह ताला ने बहुत सारी हिडन क्वालिटीज और चीजें रखी होती हैं. आप लोग खुद को अंडर एस्टिमेट ना किया करें. हिम्मत करें, मेहनत करें, सब हो जाएगा इंशाल्लाह. ठीक है ना? सो आई गेस इट्स ऑल फॉर टुडे, और हम इसकी मीटिंग को स्टॉप करते हैं. तो